अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ पार्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का देखे हैं। अभी बाकी जो भी प्रॉपर्टी बचा हुआ है उसको डिस्कस कर देंगे और कुछ सवाल लेके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करके ख़त्म भी कर देंगे। तो हमारे आज के क्लास का फोकस होगा जो बचा हुआ प्रॉपर्टी आपका रह गया लास्ट डे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो और क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा डिस्कशन किसके अबाउट चल रहा है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप अभी तक क्या समझ पाए हैं कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नोटेशन है बॉक्स के अंदर ABC और ये होता है A क्रॉस B डॉट C। ठीक है, ये आपको निकाले थे अगर, तो आपके पास तीन, मान लीजिए वेक्टर A अगर आप ले लिए, मान लीजिए A1i प्लस B1j प्लस C1k, वेक्टर B ले लिए A2i प्लस B2j प्लस C2k, और वेक्टर C ले लिए A3i प्लस B3j प्लस C3k। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ ABC क्या होता है? A क्रॉस B डॉट C, और ये किसके बराबर होता है? तो एक डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। वो डिटर्मिनेंट क्या है? इसका सारा कंपोनेंट लिख दीजिए, A1 B1 C1, फिर B का लिख दीजिए A2 B2 C2, फिर C का लिख दीजिए A3 B3 C3। ठीक है, ये हम लोग लाए थे लास्ट क्लास में कि एक डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। यहाँ का सबसे पहला प्रॉपर्टी एक लिख दे रहे हैं, डॉट एंड क्रॉस आर एक्सचेंजेबल। डॉट एंड क्रॉस आर एक्सचेंजेबल मतलब ABC बॉक्स किसके बराबर होता है? A क्रॉस B डॉट C, और डॉट एंड क्रॉस आर एक्सचेंजेबल। तो आप बोलिएगा, देखिए ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट वहां नहीं रहेगा, फिर A यहाँ डॉट लिख दिए, B क्रॉस C, तो ब्रैकेट अब यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। क्यों शिफ्ट कर जाएगा? क्योंकि अगर आप यहाँ डॉट ले पहले लीजिएगा फिर क्रॉस लीजिएगा तो डॉट का रिजल्टेंट क्या होता है? ये मीनिंगलेस है। देखिए, अगर आप ऐसे लिखिएगा A डॉट B और यहाँ क्रॉस C, तो A इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या है? A डॉट B का रिजल्टेंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। C क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर और दूसरा वेक्टर के बीच में क्रॉस नहीं हो सकता है। एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ब्लैंक स्पेस, लेकिन डॉट या क्रॉस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या करना है? डॉट एंड क्रॉस आर एक्सचेंजेबल। डॉट या क्रॉस हमेशा वेक्टर के बीच में होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे इंटरचेंज किए तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हाँ, इसका डॉट एक वेक्टर के साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट डालिएगा, इसको ब्रैकेट से बाहर कीजिएगा कि पहले हम डॉट ले लेंगे, तो डॉट लीजिएगा तो उसका रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। फिर C वेक्टर रहेगा और ये स्केलर रहेगा, उसके बीच में क्रॉस डालना मीनिंगलेस चीज बना देता है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक लाइन में क्या बोल रहे हैं कि डॉट एंड क्रॉस एग्जिस्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन डॉट और क्रॉस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलिए दूसरा के लिए आपको बोले थे कि अगर आप मान लीजिए ABC ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में बना लिए, तो बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल्स टू BCA
इज इक्वल्स टू सी ए बी, ठीक है, ये सब बराबर होता है। इसको आप थोड़ा नीचे बना के यहीं पे लिख दीजिए सी ए बी, ठीक है। ये सब क्या होता है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सब क्या होता है, बराबर होता है। और अगर कोई और ऑर्डर में बोल दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा ए सी बी, तो एक माइनस आ जाएगा। अगर ऑर्डर उल्टा होगा ए सी बी, देखिए ए सी बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, क्यों का जवाब दे दिए, कोप्लेनर। अगर वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ है, और वेक्टर सी भी यहीं आ गया, यहीं आ गया इसी प्लेन में, तो पैरेललोपाइड बना क्या, नहीं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। इसका ए बी सी का बॉक्स क्या देता है, इसका मैग्नीट्यूड देता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, तो ये 0 होगा। यानी ये डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सीबीएसई में भी सवाल आएगा और कंपटीशन में भी आ सकता है। फिर फोर्थ नंबर है कि अगर कोई स्केलर से इनटू कर दिए, तो अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपको याद हो कोई डिटर्मिनेंट, यहाँ लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट LA1 प्लस LB1 LC1, यहाँ पे A2 B2 C2, और यहाँ A3 B3 C3, मान लीजिए ऐसे लिखा हो। तो आपको अगर याद हो तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज L टाइम्स, मान लीजिए यहाँ M होता, M और यहाँ N होता, ठीक है, तो हम LMN कॉमन ले सकते थे, और ये क्या बन जाता, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पहले लिख, क्या बोल रहे हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन निकाल सकते, तो यहाँ से L निकल रहा है, निकाल लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं LMN स्केलर क्वांटिटी है, LMN यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, बॉक्स ABC। अगर सिर्फ होता मान लीजिए LA BC का बॉक्स, तो हम क्या कर सकते थे, L बाहर निकाल लेते और ये क्या हो जाता, बॉक्स ऑफ ABC, ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कभी भी आप लिखे थे, कभी भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0, तो वो भी लिख सकते हैं। इसको रहने दीजिए, यहां से आ रहे हैं। चार नंबर में लिख रहे हैं कि अगर कभी भी ए बी या ए बी ए अगर रिपीट हो गया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 का है। अगर हम ए क्रॉस बी लिए तो परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी, और उसका ए के साथ डॉट लेंगे तो cos 90 0। हाँ, ए क्रॉस बी का अगर हम इसको लिख रहे हैं, देखिए ना, ए बी, तो ये क्या हो गया है, ए डॉट, मान लीजिए ऐसे भी लिख, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी मतलब क्या, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है और ए के साथ डॉट लेना है, तो क्या होगा, 0। पांचवा प्रॉपर्टी देखिएगा, पहले डिटर्मिनेंट देखिएगा। अगर कोई डिटर्मिनेंट होता है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे होता है प्लस यू भी डब्ल्यू, ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ए बी सी
P Q R X Y Z, ठीक है, प्लस एक में है तो सब में रहेगा तो फिर दिक्कत है। U V W P Q R X Y Z ऐसे आप एक्सपेंड कीजिए उसको और इसको, दोनों सेम आ जाएगा। देखना चाहते हैं या A प्लस यू इंटू क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस बी प्लस बी पी जेड माइनस आर एक्स, इसको अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो ये आ जाएगा A प्लस यू, पहला पहला रहने दीजिए तो फर्स्ट वाला आ जाएगा। ये क्या हो गया, क्यू जेड माइनस आर वाई, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ रहने दीजिए, माइनस बी प्लस भी पी जेड माइनस आर एक्स प्लस सी प्लस डब्ल्यू, सी प्लस डब्ल्यू, इसको तो पी वाई माइनस क्यू एक्स, पी वाई माइनस क्यू एक्स ऐसे लिख दीजिए। आप इसको दो टुकड़े में तोड़ सकते हैं। देखिए फर्स्ट ए क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस बी पी जेड माइनस आर एक्स प्लस सी पी वाई माइनस क्यू एक्स, तो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा। देखिए ए इंटू क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस बी इंटू पी जेड माइनस आर एक्स प्लस सी इंटू पी वाई माइनस क्यू एक्स, दिख रहा है। अब बाकी जो बचा है उसको फिर से लिख दीजिए, प्लस u इंटू, ठीक से लिखिएगा तब पूरा तुरंत समझ जाइएगा, माइनस v इंटू पी जेड माइनस आर एक्स प्लस w इंटू पी वाई माइनस क्यू एक्स। देखिए ये जो सेकंड वाला लिखे हैं यहाँ दिख रहा है u क्यू जेड माइनस आर वाई, क्यू जेड कहाँ गया, हाँ क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस भी इंटू पी जेड माइनस आर एक्स है प्लस डब्ल्यू इंटू पी वाई माइनस क्यू एक्स है। तो ये फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट प्लस सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। और सब में जोड़ होगा तो ऐसे एक बार में एक ही तोड़ पाइएगा, ये नहीं कि सब जगह में दो तोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। हम जितना बताएं उतना ही होता है, ठीक है। हाँ तो इससे कौन सा प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ये 5 नंबर से क्या लिख सकते हैं, तो ये 5 नंबर से लिख सकते हैं हम लोग कि अगर कभी लिखा है ए बी सी और मान लीजिए कि ए प्लस डी कर दिया बी और सी, तो आप इसको दो बॉक्स में तोड़ सकते हैं। कैसे, ए बी सी प्लस डी बी सी, इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसे चल सकते हैं। चलिए अब कुछ सवाल पे प्रैक्टिस कर लिया जाए, बाकी बात तो चलता रहेगा, है कि नहीं, बाकी बात चलता रहेगा। तो सवाल वहां लिखा हुआ है 1 से 6 तक। चलिए अब सवाल बनाते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है, हमारे पास बॉक्स के अंदर लिखा है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल्स टू दिया है लैम्डा टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो आप बताइए, इसको कैपिटल ए समझ लीजिए, इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी, पूरे को। तो ये क्या होता है, या तो ए क्रॉस बी डॉट सी लिखें या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखें, जो मन है सो लिखिए। तो अगर इसको ए समझ रहे हैं तो ए की जगह क्या है, ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी डॉट, अगर ये ब्रैकेट से घबराहट हो रहा है
तो ऐसे लिख दीजिए डॉट सी प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, तो क्या मिलेगा वो देखिए, ए क्रॉस बी मिलेगा, बी क्रॉस बी क्या होगा 0, प्लस ए क्रॉस सी मिलेगा, प्लस बी क्रॉस सी मिलेगा। जो लेफ्ट से आ रहा है वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट से आ रहा है वो राइट में रहेगा। डॉट सी प्लस ए, ऐसा होगा। तो यहां क्या आया, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। अच्छा, ए क्रॉस बी डॉट सी, देखिएगा या लिखने से पहले यहाँ आइए, आपके जानते हैं बी क्रॉस बी क्या होता है 0। और आप बताइए, अगर हम बोले आपसे कि ए क्रॉस बी डॉट बी बोले तो ये भी 0 होता है। अगर कभी भी दो वेक्टर रिपीट हो गया तो उसका वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा 0। ए क्रॉस बी डॉट ए भी बोलिएगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये वेक्टर कहाँ ले गया, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है और उसका डॉट ए के साथ, तो cos 90 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कभी भी दो वेक्टर रिपीट हो जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। अब बी क्रॉस बी ऐसे आप जानते हैं 0, तो कौन कौन 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। ये आ रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी। और एक बात और कि अगर साइक्लिक सिस्टम को फॉलो करेगा तो सब बराबर होगा, ए बी सी एक साइक्लिक सिस्टम में। और यहाँ से आप क्या जानते हैं कि ए बी सी ए सी ए बी बराबर होता है, और डायरेक्शन अगर उल्टा होगा तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला, ए क्रॉस ए बी सी, पहला को पहला से मिलाइए, ए बी, तो ये आ रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए बी सी, तो ये पहला जब इससे मिला तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये तो 0 हो गया है, ये क्या हो गया है 0, बी क्रॉस बी क्या होता है 0। ए सी सी, ए क्रॉस सी, आप ही बताइए रफ वर्क, ए क्रॉस सी डॉट सी क्या होगा 0। क्यों, ए क्रॉस सी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी डॉट सी, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी है, उसका एक वेक्टर जो सी पे परपेंडिकुलर है उसका डॉट सी के साथ cos 90 0। अच्छा, ए सी सी 0 हो गया। अब आइए बी सी सी भी 0, तो ये सी के साथ हो गया। अब ए बी ए रिपीट हो गया, ए क्रॉस बी डॉट ए 0, ए क्रॉस सी डॉट ए 0, बी सी ए, तो देखिए तो डायरेक्शन बी सी ए, तो ये आ रहा है बी सी ए, ये दोनों बराबर होता है तो इसको क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी सी का बॉक्स। तो लैम्डा कंपेयर कर लीजिए, लैम्डा का वैल्यू क्या हुआ 2, आंसर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आने से पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट आता है या नहीं ये देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम लिख देंगे या उसी में बता देंगे। देखिए, पहला बात है कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, मान लीजिए A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये एक डिटरमिनेंट है मान लीजिए, ठीक है। और एक और डिटरमिनेंट मान लीजिए ले लिए, इनटू करना है मान लीजिए A1 A2, या कैपिटल स्मॉल में C में दिक्कत होगा, ऐसे देखिए ना, P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3,
मान लीजिए ये दोनों को इंटू करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? रो रो भी कर सकते हैं, रो रो मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, रो कॉलम भी हो सकता है, कॉलम कॉलम भी हो सकता है, कॉलम रो भी हो सकता है। ठीक है, जो आप हॉरिजेंटली देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? रो। ये क्या है? रो। रो 1, रो 2, रो 3। और ये क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये क्या है? रो 1, रो 2, रो 3। तो हम कैसे भी रो भी इंटू कर सकते हैं, रो कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम रो भी कर सकते हैं, कॉलम कॉलम भी कर सकते हैं। तो आप जैसे बोलिए वैसे कर दें। ठीक है, तो एक लिख देते हैं क्योंकि बड़ा होगा ये। तो मान लीजिए हम रो कॉलम कर रहे हैं, मान लीजिए पहले यही सीख लीजिए, रो कॉलम कर रहे हैं, लेकिन कैसे भी कर सकते हैं वो बात बोल रहे हैं। एक हम दिखा दे रहे हैं रो कॉलम, तो पहला रो लिए और पहला कॉलम लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिए, यानी A1 P1 प्लस A2 Q1 A3 R1। तो ये 1 1 एलिमेंट मिल गया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो यही है, देखिए A1 A2 A3 P1 Q1 R1। देखिए A1 A2 A3 P1 Q1 R1 दिख रहा है। अब 1 2 एलिमेंट चाहिए, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो ले लीजिए और सेकंड कॉलम कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो गया? देखिए A1 B1 C1 और सेकंड कॉलम 1 2 है, P2 Q2 R2 और बीच में प्लस। अब जो बोलिए वो लिख देंगे, 9 एलिमेंट इसमें भी होगा। आप बोलेगा एक और लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा? आगे बढ़ेंगे तो नहीं सर एक पूरा लिख देते ना, तब हम समझ जाते। चलिए, तो उसके लिए बहुत बड़ा जगह बनाना होगा, हम पूरा लिखने के लिए तैयार हैं। देखिए यहां से शुरू कर रहे हैं, बराबर रो कॉलम कर सकते हैं। अभी हम रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट में सब अलाउड है, रो कॉलम लेकिन एक रूल जो फिक्स कर लेंगे उसी को थ्रू आउट फॉलो करेंगे। तो मान लीजिए पहला रो और पहला कॉलम, यहाँ का एलिमेंट का नंबरिंग क्या होता है? 1 1। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो एक रो फर्स्ट रो ले लीजिए और फर्स्ट कॉलम ले लीजिए। तो फर्स्ट रो लिए तो क्या मिला? A1 A2 A3। फर्स्ट कॉलम लिए तो क्या हो गया? P1 Q1 R1। बीच में क्या कीजिएगा? यहाँ प्लस, और ये दोनों अपने में इनटू। अब 1 2 एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो A1 A2 A3, सेकंड कॉलम तो P2 Q2 R2। फिर आगे बढ़िए 1 3, तो A1 A2 A3 3, तो ये हो गया P3 Q3 R3, बीच में क्या? प्लस। ऐसा, अब जो बोलिए वो लिख देंगे। यहाँ का नंबरिंग क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1, तो 2 यहां से लीजिए और 1 यहां से, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो में हमको दिखा B1 B2 B3, और फर्स्ट कॉलम तो P1 Q1 R1। ऐसे आप बोलिएगा 3 1 एलिमेंट चाहिए, तो हम थर्ड रो लेंगे, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो थर्ड रो C1 C2 C3, तो 3 और 1, तो यहाँ हो गया P1 Q1 R1। ये हो गया। आप बोलिएगा 2 2 एलिमेंट, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो B1 B2 B3, सेकेंड कॉलम P2 Q2 R2। ये हो गया।
2 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम B1 B2 B3, थर्ड कॉलम P3 Q3 R3, ऐसे। तो यहाँ का नंबरिंग है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो लीजिए और सेकंड कॉलम लीजिए। थर्ड रो C1 C2 C3 और थर्ड कॉलम, तो ये क्या होगा P3 Q3 R3। ठीक है, 3 3, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम C1 C2 C3, थर्ड कॉलम P3 Q3 R3, बीच में क्या प्लस, ऐसा होगा। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ सवाल लेंदी दिखाई देगा, तो जो भी लेंदी दिखाई देता है वो कंपटीशन के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ छोटा मोटा बात जिससे कि सवाल भी बन जाए, और जैसे आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ये इसका नंबरिंग होता है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, हॉरिजॉन्टली होता है रो और वर्टिकली होता है कॉलम। तो इसका नंबरिंग कितना होगा, तो थर्ड रो पहले रो बोलते हैं और सेकंड कॉलम, तो 3 2, तो देखिए तो 3 लिए हैं, थर्ड रो देखिए यहाँ पे इसका नंबरिंग है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट हमको डाउट हो रहा था, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसको मिटा रहे हैं। थर्ड रो इसका नंबरिंग कितना है 2, तो सेकंड कॉलम तो आप लिखिए C1 C2 C3, सेकंड कॉलम तो P2 Q2 R2। अब ध्यान से देखिए तो सिमेट्रिसिटी भी है, देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, सिमेट्रिसिटी देखिएगा P1 Q1 R1 P1 Q1 R1 P1 Q1 R1, है ना। इसीलिए उसको देखने गए कि अगर कुछ आपको लिखने में कंसंट्रेशन अगर कहीं पे भी आपका ब्रेक हुआ है तो उसको आप चेक कर सकते हैं इस ऑर्डर में, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर 2 और 3 गुना कर लिए अगर उस फॉर्मेट में है तब फिर तो नहीं चेक होगा। इसलिए कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 P2 Q2 R2 P2 Q2 R2 P2 Q2 R2। यहाँ देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहाँ देखिए P3 Q3 R3 P3 Q3 R3 सेम जैसे ये बना वैसे ही सिमिलरली दूसरा फिर तीसरा, अब सब ठीक है। यहाँ पे एक जहां पे भी ध्यान अगर आपका इधर उधर होगा किसी और से गुना कर दीजिएगा। इसका नंबरिंग कितना है 3 2, तो यहाँ से थर्ड यहाँ से सेकंड। ठीक है, तो ये बात हुआ किसका कि भाई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए वहां। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि भाई बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर कुछ ऐसा। तो आप पहले अज्यूम कर लीजिए ए, मान लीजिए हम लिख लिए A1I प्लस A2J प्लस A3K। इसी तरीके से B और C भी मान लीजिए, वेक्टर B हम मान लिए B1I प्लस B2J प्लस B3K, वेक्टर C मान लिए C1I प्लस C2J प्लस C3K। ऐसा हो गया। तो आपको निकालना है बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर।
तो ये बॉक्स ऑफ ABC क्या होता है? ये होता है A1 A2 A3। ए लिख दिए पहले, जो पहले है उसको फर्स्ट रो बना दिए, फिर जो सेकंड है उसको सेकंड रो बना दिए, B1 B2 B3, थर्ड को थर्ड बना दिए, C1 C2 C3। ठीक है, स्क्वायर है तो एक बार और इसको लिख दीजिए। तो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, दो बार लिख दिए। यहाँ क्या है? इनटू दिस डिटर्मिनेंट इनटू दिस। तो हम लोग को ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करने का सोचना है ताकि राइट में A डॉट A डॉट B A डॉट C। तो अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये A है और ये पूरा A1 A2 A3 डायरेक्शन रेशियो ऑफ A है। ठीक है, तो अब हम रो रो कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्या कर देते हैं, रो रो डिटर्मिनेंट में हम रो कॉलम कॉलम रो कॉलम कॉलम कोई भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब हम रो रो मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला रो पहला एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। देखिए फिर ये बड़ा होगा इसलिए यहां से लिखना शुरू किए। पहला रो A1 इंटू A1, रो रो मल्टीप्लीकेशन करें, A1 इंटू A1 तो A1 स्क्वायर, A2 इंटू A2 कॉरस्पॉन्डिंग A2 स्क्वायर, A3 इंटू A3 A3 स्क्वायर। ठीक है, फिर हम दूसरा एलिमेंट निकालने जा रहे हैं जिसका नंबरिंग 1 2 है। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो 1 2 नंबरिंग है इसका 1 2, तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो, तब वो फॉर्मेट मिलेगा। हम उस फॉर्मेट को देख के लिख रहे हैं क्योंकि जैसा रिक्वायर्ड होगा वैसा काम करेंगे। तो ये फर्स्ट रो लिए और यहां से सेकेंड रो लिए, तो क्या आया A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 हो गया। आगे चलिए, फर्स्ट रो 1 3 लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट रो थर्ड रो, तो A1 C2 A2 सॉरी फर्स्ट रो थर्ड रो, तो A1 C1 A2 C2 प्लस A3 C3 ऐसे लिख दीजिए। तो रो रो चल रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट रो थर्ड रो हो गया। अब यहाँ क्या होगा, इसका नंबरिंग क्या होगा 2 1, तो यहां से लेंगे 2 सेकेंड रो और फर्स्ट रो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो सेकेंड रो हुआ B1 B1 इंटू B1 सॉरी सेकेंड रो 2 1 बोल रहे हैं, यहाँ का नंबरिंग क्या है 2 1, तो B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3 A3। देख लीजिए 2 और 1 रो रो चले हैं, B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3 A3। अब 2 2 इसका नंबरिंग क्या है 2 2, तो B1 सेकेंड रो तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ऐसे चलेंगे। आगे बढ़िए 2 3, तो B1 C2 B2 इकाई C2 लिखा रहा है जी, 2 3 B1 C1 B2 C2 B3 C3 कॉरस्पॉन्डिंग सामने सामने 2 3, तो 2 1 2 2 2 3 हो गया। तो इसका नंबरिंग क्या है 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और सॉरी कॉलम का बात नहीं कर रहे हैं, रो रो का बात कर रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट रो, तो क्या मिला C1 A1 C2 A2 C3 A3 3 2 3 2 C1 B1 C2 B2 C3 B3 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम,
थर्ड रो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए डॉट प्रोडक्ट को। क्या है ये? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो क्या ये A डॉट ए नहीं है? A डॉट ए निकालिए, क्या आएगा? ए का डॉट ए के साथ लीजिए, आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ए डॉट बी लीजिए, आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये क्या हुआ? A डॉट बी, इसको रिवर्स में लिख दिए। अगर इसको ध्यान से देख रहे तो ये क्या है? A डॉट सी। ये देखिए B डॉट ए, ये दिख रहा है, लिख दीजिए B डॉट ए। ये B डॉट बी, ये B डॉट सी। देखिए तो यही लाना था, इतना मिल गया तो बाकी भी मिल ही जाएगा। ये क्या है? C डॉट ए, वहां से नहीं भरोसा हो रहा है तो C डॉट ए निकाल लीजिए, हमने डॉट प्रोडक्ट निकाले पहले। ये C डॉट बी और ये C डॉट सी हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रूव कर दिए। देखिए A डॉट ए निकालेंगे तो यही आएगा। इसको देख के A डॉट बी बोल पाइए, ABC यहाँ लिखा हुआ है। किसी में डाउट हो तो आप थोड़ा पेन और चलाइए, रफ और कीजिए, ये ध्यान से देखेंगे तो जरूर दिखेगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 3 भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे क्योंकि लोग ये एक लाइन देख के फिर दूसरी लाइन देखने में थोड़ा सा स्टैमर करते हैं, तो स्टैमरिंग ना हो इसलिए हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप देखे थे, ए को मान लिए A1I प्लस A2J प्लस A3K। ABC बहुत सारा मानना पड़ेगा, मानिए ना थोड़ा, क्योंकि उसी से वो अच्छा दिखेगा। इसको मान लेते हैं B1I प्लस B2J प्लस B3K। ठीक है, C को मान लेते हैं C1I प्लस C2J प्लस C3K, मान लिए। L और M दो और हैं, और बेटर है कि हम उसको भी मान ही लें। L वेक्टर है L1I प्लस L2J प्लस L3K। घबराने की जरूरत नहीं है, कभी कभी एक्सपेंडेड वर्जन भी अच्छा काम करता है। M1I प्लस M2J प्लस M3K हो गया। तो आपसे बोला बॉक्स ऑफ ABC और यहाँ बोल रहा है L क्रॉस M। ये ठीक से देखे तो ऐसा कोई सिस्टम है। ठीक है, L क्रॉस M, तो ये किसके बराबर होगा? बॉक्स ऑफ ABC ये बराबर होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो गया। और L क्रॉस M ये क्या होता है? तो I J K L1 L2 L3 M1 M2 M3। अब डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हम डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट रो 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 कॉलम कॉलम रो कॉलम कॉलम सब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको इससे इंटू कर दें तो A मिलेगा। ठीक है, तो हम
रो रो मल्टीप्लीकेशन के लिए ही जा रहे हैं, रो रो मल्टीप्लीकेशन के लिए ही जा रहे हैं, ताकि हम देख रहे हैं कि एलिमेंट उससे मिल रहा है, रो रो मल्टीप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं। तो देखिए अगर पहला एलिमेंट लिखने जा रहे हैं तो उसका नंबरिंग क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला रो लिए दूसरा रो लिए, सॉरी पहला का फर्स्ट रो लिए, जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसका भी फर्स्ट रो लिए, तो 1 1 एलिमेंट दिखाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किए तो फर्स्ट रो, घबराइएगा नहीं, इसीलिए 2-3 सवाल उस पर लिखे, A1 I कैप प्लस A2 J कैप, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि थोड़ा और इधर से लिखिए ताकि हमेशा जगह बचा रहे। A1 फर्स्ट रो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, फर्स्ट रो। अब 1 2 एलिमेंट लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिए 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो A1 L1 प्लस A2 L2 प्लस A3 L3, ठीक है। तीसरा ये 1 3 तो यहां आएगा A1 M1 A2 M2 A3 M3। अब आइए 2 1 2 यहां से 1 यहां से, तो ये क्या आएगा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, 2 2 सेकेंड रो B1 L1 B2 L2 B3 L3, 2 3 सेकेंड रो थर्ड रो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B1 M1 B2 M2 B3 M3, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट रो रो कर रहे हैं C1 I कैप C2 J कैप C3 K कैप, 3 2 C1 L1 C2 L2 C3 L3, 3 3 C1 M1 प्लस C2 M2 प्लस C3 M3। तो पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर मिलाइए राइट वाले से, ठीक है। तो ये क्या मिला, ये मिला A1I प्लस A2J प्लस A3K, क्या है A, तो ये है वेक्टर A, ये क्या है वेक्टर B, ये क्या है वेक्टर C, ये A है B है C है, ऐसे लिख दिए। AL सुनाई दे रहा है, तो ये देखिए ठीक से, तो A डॉट L है क्या, ये क्या है A डॉट M है, ये क्या है B डॉट L है, ये B डॉट M है, निकाल के देख लीजिए नहीं दिख रहा है तो, C डॉट L है और ये C डॉट M है, फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब इसको जब ध्यान से देख रहे हैं और उसको जब ध्यान से देख रहे हैं तो एक अंतर आ रहा है, तो एक प्रॉपर्टी और ऐड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट का, कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू और डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज का वैल्यू दोनों सेम होता है। क्या ऐड कर रहे हैं इसके लिए, ये तो आ गया है अभी इतना, इसको मिटा रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी 7 का, 6 उधर लिखे थे, प्रॉपर्टी 7 का बात कर, ठीक है। वो क्या है
कि मान लीजिए अगर ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड ये अगर कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए इसको हम डेल्टा बोल रहे हैं, तो रो कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज, डेल्टा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है कि ए आई जे एलिमेंट किससे इंटरचेंज हो जाएगा, ए जे आई से। ए आई जे एलिमेंट किससे इंटरचेंज हो जाएगा, ए आई जे से। तो इसका नंबरिंग तो 1 1 होता है, तो ये फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, ये सेकेंड रो है ना, इसको सेकेंड कॉलम बना दीजिए, ये थर्ड रो है ना, इसको थर्ड कॉलम बना दीजिए। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। और क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोज लेना समझ गए। पहली बात हम बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड इट्स ट्रांसपोज आर इक्वल। आप बोलेगा हम नहीं मानते, तो आप इसको एक्सपेंशन कीजिए, क्या मिला, ए क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस बी पी जेड माइनस आर एक्स, ठीक से लिखिएगा खाली, प्लस सी पी वाई माइनस क्यू एक्स, पी वाई माइनस क्यू एक्स लिख दिए। जरा इसको एक्सपेंड कीजिए, ए इंटू क्यू जेड माइनस आर वाई या वाई आर माइनस पी इंटू, इसको छुपाइए, बी जेड माइनस वाई सी प्लस एक्स इंटू बी आर माइनस क्यू सी। देखते हैं बराबर है कि नहीं। ए क्यू जेड है, ए आर वाई है, पी बी जेड है, पी वाई सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बी आर माइनस माइनस प्लस है, एक्स क्यू सी छो के छो एलिमेंट मिल गया। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, प्रूफ कर दिए। तो ट्रांसपोज का वैल्यू, डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज का वैल्यू और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज, ये जो हम लोग रुके थे इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो देखिए उसे शक्ल मिल जा रहा है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, ए डॉट एल, ए डॉट एम, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, वेक्टर बी डॉट एल, बी डॉट एम, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। थर्ड रो में क्या है, सी, तो यहाँ सी डॉट एल, सी डॉट एम। देखो तो यही लाना था बाबू, ए बी सी, ए डॉट एल, बी डॉट एल, सी डॉट एल, ए डॉट एम, बी डॉट एम, सी डॉट एम आ गया। तो इसमें अगर ठीक से देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेक्टर और ज़्यादा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी रोल प्ले कर रहा है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। तो आपका 3 नंबर तक हो गया, यहाँ तक सारा मिटा देते हैं, फिर बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है,
ठीक है, कोई दो नॉन जीरो वेक्टर है ए और बी और वो नॉन कोलिनियर भी है, तो बोला गया वहां पे कि आपको ये शो करना है कि ए क्रॉस बी, क्वेश्चन नंबर 4, A cross B can be written as box of A B I, यहाँ I है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन I, फिर A B J सिंपल मल्टीप्लीकेशन J प्लस A B K सिंपल मल्टीप्लीकेशन K। ठीक है, तो अगर आप ए बी आई या ए बी जे या ए बी के को ध्यान से देख रहे हैं, देखिए ए बी आई, तो ये क्या दिखाई देगा, ए क्रॉस बी डॉट आई दिखाई देगा। अगर ए बी जे को देखेंगे, ए बी जे, तो क्या दिखाई देगा, ए क्रॉस बी डॉट जे। तो ए क्रॉस बी बहुत बार सुनाई दे रहा है, तो ए बी को एज्यूम करने से अच्छा क्या है, कोई चीज एक ही चीज बार बार आ रहा है, बल्क में आ रहा है, के, तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी डॉट के। और लेफ्ट में भी देखे तो ए क्रॉस बी आ रहा है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए ए क्रॉस बी को ही एज्यूम कर लिए, लेट। अब ए और बी को अगर एज्यूम कीजिएगा तो ए क्रॉस बी निकालने में 2 दिन, फिर 2 दिन इसके लिए, तो जो चीज अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ऑल्सो वेक्टर, तो उसको एक वेक्टर एज्यूम कर लिए। मान लीजिए पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, हो गया। तो ए क्रॉस बी इतना है, डॉट आई, तो ये क्या हो गया, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप डॉट आई। तो डॉट में आई आई से ही मिलता है, आई डॉट आई 1 होता है, तो ये क्या आ गया, पी। सिमिलरली ये क्या हो गया, क्यू, ये क्या हो गया, आर। तो आप जो RHS देख रहे हैं वो क्या आया, ए बी आई, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन आई, ए बी जे सिंपल मल्टीप्लीकेशन जे, ए बी के सिंपल मल्टीप्लीकेशन के। तो ए बी आई क्या आ गया है, ये आ गया है पी आई, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। तो दिस इज इक्वल्स टू, क्या एज्यूम किए थे इसको, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी आई सिंपल मल्टीप्लीकेशन आई, ए बी जे सिंपल मल्टीप्लीकेशन जे, और ए बी के सिंपल मल्टीप्लीकेशन के, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर ए बी, इफ ए बी सी बी एनी 3 वेक्टर इन स्पेस सो दैट, यहाँ पे लिखा है सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी प्लस बी प्लस ए, ऐसा। तो आपको ध्यान से ये देखना है कि इसको बॉक्स ऑफ ए बी सी के बराबर लाना है। तो आप पहले इसको क्रॉस वाले को ही ना सिंप्लीफाई करेंगे, डॉट वाले को तो नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉस का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इस ये यहाँ पे एक ब्रैकेट अंडरस्टूड है, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्या है, अंडरस्टूड है। आपको पहले इसी को प्रोसेसिंग करना चाहिए, अगर इसको पहले कर दिए तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा।
ये वेक्टर रहेगा, इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस, मतलब ये एक्सप्रेशन मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं डॉट या क्रॉस किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, दो वेक्टर के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखिए सी क्रॉस सी, एक बार लिख दे रहे हैं सी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए। ठीक है, डॉट सी प्लस बी प्लस ए, ऐसा बोला है। तो आप बताइए सी क्रॉस सी क्या होता है, 0। और कोई भी दो वेक्टर रिपीट हो जाए बॉक्स प्रोडक्ट में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो 0 हो जाता है। तो सी क्रॉस सी क्या हो गया, 0। अब ये सबको डॉट ले रहे हैं, ये तो 0 हो गया। बी क्रॉस सी देखिएगा, लिख रहे हैं एक बार, ये 0 हो गया तो उसको हटा दिए, ये हो गया बी क्रॉस सी। ठीक है, डॉट सी प्लस बी प्लस ए, एक बार सी के साथ डॉट, एक बार बी के साथ डॉट, एक बार ए के साथ डॉट, प्लस सी क्रॉस ए डॉट, एक बार सी के साथ, एक बार बी के साथ, एक बार ए के साथ, प्लस ये हो गया। अब यहां चलिए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए डॉट सी प्लस बी प्लस ए। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देख रहे तो बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी अगर रिपीट हो जाए, जैसे आप बोलिएगा बी सी सी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए बी क्रॉस सी डॉट सी क्या हुआ, बी सी सी, तो सी सी रिपीट हुआ तो 0। बी क्रॉस सी डॉट बी, आप कहिएगा तो 9 एलिमेंट लिख देंगे, और नहीं तो सीधे सीधे लिखेंगे। देखिए बी क्रॉस सी डॉट सी 0, बी क्रॉस सी डॉट बी 0, बी क्रॉस सी डॉट ए, तो ऐसे भी एक बना लीजिए, क्या बना लीजिए, ए बी सी। अगर इसके डायरेक्शन में होगा तो बॉक्स ऑफ ए बी सी लिख देंगे, अगर रिवर्स होगा तो माइनस साइन के साथ लिख देंगे। तो ये हो रहा बी सी ए, तो बी सी ए। तीसरा वाला क्या हो गया, बी सी ए इज सेम एज बॉक्स ऑफ ए बी सी। आप क्या जानते हैं कि बॉक्स ऑफ ए बी सी ए बी बराबर है, तो हम इसके टर्म में ले आ रहे हैं सबको। दूसरा चलिए प्लस सी ए सी 0, सी क्रॉस ए डॉट बी, हाँ सी ए बी, दिस इज सेम एज ए बी सी, डायरेक्शन सेम में। देखिए सी क्रॉस ए डॉट बी सी ए बी, ए बी सी लिख सकते हैं। सी ए तो 0। फिर चलिए प्लस बी क्रॉस ए डॉट सी, तो बी ए सी, रिवर्स डायरेक्शन हो गया। तो पहला को जब इससे मिला रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, माइनस बॉक्स ए बी सी, बी ए बी 0, बी ए 0, तो ये कट गया एक और इससे, तो क्या बचा, ये हो गया बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो 5 नंबर तक हम बना दिए। एक सवाल है 6 नंबर, एक सवाल है 6 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आप सोचिए, टेक योर टाइम, क्योंकि यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अगर एक सवाल इस पे दिमाग चलने लगेगा तो आप समझिए कि वेक्टर इक्वेशन का कोई भी सवाल आप अटेम्प्ट करने लायक बन जाएंगे, इसीलिए इसको आज रोक रहे हैं। आप देखिए लेट यू एंड भी बी यूनिट वेक्टर, यू और भी यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों का मॉड 1 है, u dot u 1 v dot v 1, w is a vector such that w plus w cross u is equals to v, तो prove that mod of u cross v, mod क्लोज कीजिए, नहीं
u क्रॉस v डॉट w का मॉड लेस देन इक्वल टू हाफ होगा, और इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब u इज परपेंडिकुलर टू v। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे अपना दिमाग जितना दौड़ा सकते हैं दौड़ाइए। जैसे हिंट के लिए अगर बोलिएगा तो जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो आप कोफिशिएंट इक्वेट करते थे, जोड़ घटाव करते थे, कुछ इस टाइप का कैलकुलेशन करते थे। जब आप वेक्टर इक्वेशन को डील करेंगे, वेक्टर के टर्म में बहुत सारा इक्वेशन अगर आएगा उसको अगर डील करना चाहते हैं तो उसमें आपका मन करे तो आप अपने से किसी के साथ, अपने से आप मॉड ले सकते हैं दोनों साइड, अपने से आप स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, अपने से आप कोई अदर वेक्टर के साथ डॉट ले सकते, क्रॉस ले सकते। तो ये सब टूल्स है, इस पे ज्यादा बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप 6 बनाइए, बाकी बात करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।